ऑपरेशन गज़ब लिल हक में पाक फौज की अफगान तालिबान रजीम और फितना उल खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक चित्राल में पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की बादानी पोस्ट ज़मीनी हथियारों और क्वाडकॉप्टर्स के जरिए मुकम्मल तबाह। कंधार में तालिबान का टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे का ढेर बन गया। गुज़िश्ता शब दहशतगर्द ठिकानों समेत फौजी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। कोहाट में सीटीडी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक, बड़ी तादाद में असलहा बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खवारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और सीटीडी को खिराज तहसीन, पेशावराना महारत की तारीफ। भारत अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी को हवा देने से बाज रहे। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर मुनासिब इक़दाम करेगा। दफ्तर ख़ारजा का दो टोक पैगाम, फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान जैसे ग्रोहों की भारतीय सरपरस्ती सब पर आया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क की तबाही पर भारत की मायूसी काबिल फ़हम है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में ग़िज़ाई सूरत हाल और वाफिर अशिया की बरामदात का जायज़ा। शहबाज शरीफ का अशिया खुर्दनोश की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी का हुक्म। ईरान के हाइपरसोनिक खुरम शहर और क्लस्टर मिसाइलों के सामने इसराइल के दिफाई निज़ाम ने घुटने टेक दिए। तल अबीब पर ईरान की आग की बारिश, इमारतें गाड़ियां जल उठीं। इसराइल के शहर नेसियोना में ईरानी मिसाइल हमले के बाद तबाही की फुटेज सामने आ गई। तेल की तिजारत के मरकज़ जज़ीरा खार्क पर अमरीकी हमले पर ईरान भड़क उठा। तेहरान का मुत्तहिदा अरब अमारात से रॉकेट फायर करने का इल्ज़ाम। दुबई में जबल अली पोर्ट समेत अमरीकी कंपनियां और बैंक ईरान के निशाने पर। शहरियों को उन तंसीबात से दूर रहने का पैगाम। दुबई में सिटी बैंक की इमारत पर हमले के बाद आग भड़क उठी। फुजैरा पोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद लगी आग मुकम्मल ना बुझ सकी। फुजैरा पोर्ट से तेल की तरसील मुअत्तल। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में भी गैर मुल्की मालियाती मरकज़ टारगेट, सरगर्मियाँ ऑनलाइन महदूद। कुवैत में अहमद जाबिर एयरबेस पर ड्रोन हमले में 3 फौजी अहलकार जख्मी हो गए। कुवैत ने बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर ड्रोन हमलों में रडार को नुकसान पहुँचने की तस्दीक कर दी। इराकी शहर अरबिल में ड्रोन हमला। लानाज ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। ऑयल रिफाइनरी ऑपरेशन बंद कर दिया गया। ईरानी मिसाइलों ने सऊदी अरब के शहर अल खरज में अमरीकी फौजी मोर्चों को निशाना बनाया। सऊदी अरब ने ईरान से आने वाले 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 5 ड्रोन को रोकने का दावा किया। इसराइल का 24 घंटे के दौरान ईरान में 200 मकामात पर हमलों का दावा। सेहूनी फोर्सेज ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स, डिफेंस सिस्टम और असलहा फैक्ट्री को निशाना बनाया। इस्फहान की सनती तंसीबात पर अमरीका और इसराइल के हमले में 15 फैक्ट्री वर्कर शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली हमले में ईरानी फौज के ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली शहीद। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के मुशीर अली शमखानी को भी सुपुर्द खाक कर दिया गया। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन से मदद की अपील कर दी। ईरान को फौजी और माशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त देने का दावा। ईरानी जजीरे खार्क का ज़्यादातर हिस्सा तबाह कर दिया। ईरान तनाज़ा ख़त्म करने के लिए डील करना चाहता है, लेकिन तेहरान की पेश करदा शराइत अच्छी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू।
जंग जीतने का दावेदार अमेरिका अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए दुनिया से मदद की भीख मांगने पर मजबूर हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दावा, पड़ोसियों का अपनी ज़मीन इस्तेमाल होने देना नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि अब मुस्तक़बिल की आलमी ज़मानत के बगैर जंग बंद नहीं होगी। ईरान की ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड ने अरब अमारात में मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स का तयन कर लिया। ईरानी जजीरे अबू मूसा और खार्क जजीरे पर हमले का जवाब देने का ऐलान। शहरियों को बंदरगाहों और अमरीकी ठिकानों से दूर रहने का मशवरा। मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरानी जजीरे खार्क पर हमले के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल के ईरानी दावे को मुस्तरद कर दिया। अमारात पर जहारियत का इल्ज़ाम ईरान की कन्फ्यूज्ड पॉलिसियों का हिस्सा करार दे दिया। सफारती मुशीर ने वाज़ेह किया कि अमारात अपने दिफा का हक महफूज रखता है। अमेरिका ने इराक में हलाक अपने फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। पेंटागन ने हलाक 6 फौजियों में से 3 की तस्वीर जारी कर दी। तमाम फौजी तैयारा हादसे में हलाक हुए थे। अमरीकी और इसराइली बमबारी से ईरान में 43,000 इमारतें तबाह, 36,500 रिहायशी यूनिट शामिल, 43 एमरजेंसी तिब्बी मराकज़, 32 एम्बुलेंसेज और 120 स्कूल तबाह हुए। 223 ख़वातीन और 206 तलबा और असातिज़ा भी शोहदा में शामिल। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर ने नेतन्याहू की मौत की खबरों की तरदीद कर दी। नेतन्याहू खैरियत से हैं, मौत की खबरें झूठी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर ने नेतन्याहू की मौत की खबरों की तरदीद कर दी। नेतन्याहू खैरियत से हैं, मौत की खबरें झूठी हैं। अमरीका खलीजी मुल्कों की हिफाजत में नाकाम हो गया। खित्ते के मुल्क अमरीकी ताकत पर भरोसा ना करें। ईरानी फ़ौज का मुस्लिम मुल्कों के रहनुमाओं को मशवरा। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयाँ अवामी अज़्म को मुतज़लज़ल ना कर सकीं। जंग के 15वें रोज़ भी मुजाहरों का सिलसिला जारी। एक ईरानी शहरी बमबारी से तबाह हाल अपनी गाड़ी रैली में ले आया। ईरानी खातून बेमिसाल जज्बे से सरशार। कोई खातून यूरोप से ईरान पहुंची तो कोई नन्हे बच्चों को उठाए रैली में पहुंच गए। In this world, you don't have the third option. You either have to fight with them or you have to be their slave. خدا بزرگ آقا اصلا ما به این چیزا فکر نمی کنیم. اون بچهای فلسطینی که الان سالهاست دارن تو این شرایط زندگی میکنن چی کار میکنن؟ स्विट्ज़रलैंड ने अमरीकी फ़ौजी परवाज़ों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। अमरीका की जानिब से 2 जासूस तैयारों के फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की गई थी। गैर जानिबदारी कानून के तहत जंग से मुतालिक फ़ौजी परवाज़ों की इजाज़त नहीं, स्विस हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। एक हफ्ते से दौड़ना है, गैस नहीं मिल रही है। क्या खिलाएंगे बच्चों को, क्या आदमी कमाएंगे, ड्यूटी करेंगे, गैस भरवाएंगे। 7,000 का सिलेंडर है, क्या करेगा आदमी। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि सिर्फ लोगों को परेशान किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक हफ्ते से दौड़ रही हूँ सर, गैस नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे बताइए। मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस भारत में गैस का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। एक हफ्ते से सिलेंडर ना मिलने पर खातून आपदीदा हो गईं। दावा किया कि घर में फाका कशी की नौबत आ गई। एक और खातून ने सहाफ़ी की जानिब से गैस की कीमतों का पाकिस्तान से मुकाबला करने पर खरी खरी सुना दी। तो गाली दिला रहा है ना कि चप्पल निकाल के तुम्ही को लगाऊं। कहे पाकिस्तान में हुआ या नहीं हुआ? अरे भैया, तो भारत की बात करो ना। भारत में महंगा हुआ है ना एलपीजी। एक ऐसा देश है जिसमें तुम जैसे अंधभक्त और गोदी मीडिया वाले पत्रकार हैं कि भारत में 60 रुपए बढ़ गए एलपीजी पे, तुम पे उस पे नहीं नजर आ रहा। तुम पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान देगा हमें रोटी? पाकिस्तान देगा? सड़क पर कोई भूखा मर रहा होगा, पाकिस्तान आएगा? हुकूमत ने मिट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 358 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखने का फैसला।
हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। रकम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स की मद में अदा की जाएगी। पेट्रोल पर फी लीटर 49 रुपए 63 पैसे सब्सिडी अदा की जाएगी। गवर्नर पर तनकीद ज़रूर कीजिए मगर सिंध और कराची के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के इलाके मंगोपीर मियाँ वाली कॉलोनी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जाँ बहक। शनाख्त 17 साला लाल मान शाह और 25 साला असदुल्ला के नामों से हुई। लाहौर के इलाके शेराकोट में खातून को जख्मी और उसकी बेटी को आग लगाने वाला सफाक मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने खुद को भी आग लगा ली। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मां और बेटी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की हिदायत पर महकमा रेलवेज़ का ईद के मौके पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, उकाड़ा, सरगोदा समेत दीगर शहरों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, हम पाकिस्तानी खवातीन हम जो ख्वाब देखती हैं उन्हें पूरा करना भी जानती हैं। वफा का जज्बा लिए हम कदम बढ़ाती हैं। इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालती हैं। हम दफातर में फैसले करती हैं। हम अस्पतालों में जिंदगियां बचाती हैं। क्लासरूम्स में मुस्तकबिल बनाती हैं। और हर दिन पाकिस्तान को आगे बढ़ाते हैं। यौम पाकिस्तान पर आज़ाद कश्मीर की बासलाहियत ख़वातीन का कौम के नाम खुसूसी पैगाम जारी। पैगाम में माओं, बहनों और बेटियों के ख्वाब देखने से लेकर उन्हें हकीकत में बदलने के हौसले को दाद दी गई। मोदी की रूस नवाज पॉलिसियों के बायस भारतीय नौजवान गैर मुल्की जंग का ईंधन बन गए। भारतीय नौजवानों को नौकरियों के बहाने रूस ले जाकर जंगी महाजों पर धकेलने का इंकशाफ। लुधियाना का नौजवान रूस में जंग लड़ते हुए हलाक हो गया। वालिद ने मोदी की मुजरिमाना बेहिसी का पर्दा चाक किया। लंदन में मुसलमानों को संगीन धमकियां देने वाला भारतीय बाशिंदा धर लिया गया। भारतीय बाशिंदे के खिलाफ तेजधार आले से शहरियों को धमकियां देने का इल्जाम आयद। अबुधाबी में सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मवाद फैलाने पर 25 अफराद गिरफ्तार। 2 पाकिस्तानी शहरी भी शामिल। अटॉर्नी जनरल ने गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। मुलजिमान पर मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का इल्जाम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सिलेक्शन कमेटी अरकान मिसबाहुल हक, सरफराज अहमद, असद शफीक और आकिब जावेद से मुलाकात। फ़राइज़ अंजामदही के लिए फ्री हैंड दे दिया। कहा किसी की तनकीद बराए तनकीद की परवाह ना करें। पाक बांग्लादेश वनडे सीरीज का फैसला कुन मैच। पाकिस्तान की दावत पर मेज़बान टीम की बैटिंग जारी। तंजीद हुसैन की पुरएतमाद बैटिंग। आज जीतने वाली टीम सीरीज की फातेह कहलाएगी। मशरिक़ वस्ता में हौलनाक जंग के बायस सऊदी अरब और बहरीन में होने वाली फार्मूला 1 रेस मनसूख। कतर में होने वाली मोटो जीपी भी मनसूख कर दी गई। और लाहौर में ईद शॉपिंग फेस्टिवल में ख़वातीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। किसी ने लॉन्ग शर्ट तो किसी ने शॉर्ट शर्ट वाला जोड़ा खरीद लिया। बाहर के मौसम को मद्देनजर रखते हुए खुशनुमा रंग के ड्रेसेस ख़वातीन की अव्वलीन तरजीह बन गए।